Hello everyone, welcome to my channel. This is नमामि गुप्ता, योर टैली एक्सपर्ट. गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैली में परचेज़ इनवॉइस हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रेज करते हैं, उस पर जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा, इंट्रा स्टेट परचेज़ हो या इंटर स्टेट परचेज़ हो, एंड एचएसएन कोड हम कहाँ पे डालते हैं. ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक कंपनी क्रिएट करनी है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी का नाम होगा, उसका जीएसटी नंबर आपको दिया है फॉर द ईयर 2020-21. सो यहाँ पे मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है. एंड कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है जीएसटी एक्टिवेशन. जीएसटी एक्टिवेट होता है हमारा F11 एंड F3 से. सो F3 में बेसिकली आपके जितने भी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं, यहाँ पे आपको हेडन दिख रहा होगा, वो सारे यहाँ पर ही होते हैं. सो पहले ही आपको सबसे पहले जीएसटी के दो ऑप्शंस मिलेंगे. फर्स्ट इज़ इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेकेंड इज सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स. तो ये दोनों ही आपको येस कर लेने हैं. देन आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी स्टेट में आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, आपको स्टेट ले लेना है. तो यहाँ हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे. देन रजिस्ट्रेशन टाइप, हमारे दो टाइप के होते हैं, रेगुलर एंड कंपोजिशन. जो भी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे. यहाँ पे हम रेगुलर ही ले लेते हैं. देन हमारा जीएसटी नंबर हमसे पूछता है, तो यहाँ जीएसटी नंबर हमें दिया हुआ था, तो यहाँ मैं कुछ अपने आप से ही बना लेती हूँ. तो पहले के दो डिजिट जो होते हैं वो आपका स्टेट कोड होता है, यूपी का 09 है. देन हमारे 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर का पैन कार्ड नंबर होता है, जो भी ओनर होता है उसका पैन कार्ड नंबर होता है. तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. पहले 5 जो होगा वो अल्फ़ाबेट, देन 4 नंबर, फिर एक अल्फ़ाबेट होता है. ऐसे आपका पैन नंबर बनता है. देन आपका रजिस्ट्रेशन टाइप, मतलब आपकी कंपनी के जितनी भी ब्रांचेस है विद इन द स्टेट. सपोज यूपी में आपके 4 ऑफिस हैं, 4 ब्रांचेस हैं, तो आप यहाँ पे 4 डाल दोगे. अगर एक है तो आप 1 डालेंगे. देन जो सेकंड लास्ट होता है वो हमारा Z होता है. बाय डिफ़ॉल्ट आप जितने भी इंडिया में आप जीएसटी नंबर देखोगे, इसमें जो सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट होता है वो Z ही होता है. देन आपका लास्ट इज़ एरर चेक कोड, जो कि नंबर या अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया. देन हम यहाँ पर आएंगे एप्लीकेबल फ्रॉम. तो जीएसटी जब से आया था हम यहाँ पे वो डेट डाल सकते हैं, दैट इज़ 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था. देन हमें यहाँ पे और कोई भी चीज़ें येस नहीं करनी है. इतना ही करके हमें इसे सेव कर देना है, Ctrl+A. एंड देन अगेन इस स्क्रीन पे आके भी आपको Ctrl+A करना है. स्केप नहीं करिएगा, अदरवाइज़ आपने जो एक्टिवेट किया है वो सेव नहीं होगा. देन हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे. तो उसके लिए मैं V प्रेस करूँगी. अकाउंटिंग वाउचर्स में आके हम परचेज़ वाउचर की जो की है वो ओपन करेंगे, F9. तो यहाँ मैंने F9 पर खोल दिया, तो परचेज़ वाउचर आ गया. यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन अपना देख लेते हैं. दैट इज़ कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम A to Z ट्रेडिंग कंपनी, जो कि यूपी की है, ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने लिया है, ऑन 1 अप्रैल 2020. तो यहाँ पे हमने कुछ गुड्स परचेज़ करे हैं. ये हमारे स्टॉक आइटम दिए हैं, उनकी क्वांटिटी है, रेट है एंड टैक्स रेट है. सो आइए देख लेते हैं ये हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस शो कर रहे हैं वो है पहला सप्लायर इनवॉइस नंबर. तो ये हम अपने आप से भी बना सकते हैं. P लिख लेते हैं. परचेज़ है क्योंकि जो भी वाउचर होता है हम उसका इनिशियल डाल लेते हैं. देन हम उसके बाद वो डालते हैं जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं. सपोज जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं उनका क्या नाम है, A to Z ट्रेडर्स. तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में A to Z लिख सकते हैं. देन -01. सो ये आप पे डिपेंड करता है. आप इनवॉइस नंबर 01, 02 ऐसे करके भी बना सकते हो, या आपको डिटेलिंग में डालना है तो आप जैसे मैंने बताया है, पहले तो आप वाउचर का इनिशियल डाल दीजिए, देन पार्टी का जो शॉर्ट नेम है वो डाल दीजिए, एंड देन वाउचर नंबर. उसके बाद डेट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 डेट्स आती हैं परचेज़ वाउचर में, एक यहाँ होती है और एक आपकी जो आप F2 करके करते हो. तो अगर आपको डेट इनकेस एक की जगह 31 मई डालनी थी, तो आप F2 करते हो एंड यहाँ पे 31 मई डालते हो. तो यहाँ पे भी इसको चेंज करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वरना अगर आप यहाँ पे एक अलग डेट होगी, यहाँ अलग होगी, तो लास्ट में आपकी एंट्री सेव नहीं होगी. सो ये चीज़ याद रखिएगा. तो यहाँ पे हमें 1 अप्रैल ही रखनी है. देन हमारा पार्टी अकाउंट नेम आता है, तो यहाँ पे हम
पार्टी अकाउंट नेम में बना लेंगे जिनसे हमने परचेज़ किया था क्रेडिट पे, तो वो है A to Z ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी करेंगे एंड A to Z ट्रेडर्स यहाँ मैंने बना लिया। ये लेंगे अंदर क्रेडिटर्स ले लेंगे। यहाँ पे हमें ये ऑप्शन येस करना है, मेंटेन बिल बाय बिल। एंड हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना नहीं बोलेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी यूपी का दे रखा है, मींस ये हमारी क्या हो रही है, इंट्रा स्टेट परचेज हो रही है, मींस यूपी टू यूपी हो रही है, तो हमें उसको इंट्रा स्टेट परचेज बोलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ रेफरेंस में नहीं डालना है, इसको ऐसे ही सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे परचेज लेजर आ रहा है, तो बेसिकली हमें ये यहाँ पे परचेज लेजर ऑफ कर देना है। तो इसको ऑफ करने के लिए हम F12 करेंगे एंड ये कॉमन लेजर को हम नो करके सेव कर देंगे। F12 करने के बाद अगर आपका भी ऐसा परचेज लेजर आ रहा है ऊपर, तो आप इसको ऑफ करने के लिए F12 करेंगे। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ कॉमन अकाउंट लेजर फॉर आइटम एलोकेशन, इसको नो कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से चला जाएगा। क्योंकि हमने ये इसलिए नो कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे कॉमन लेजर हम नहीं बना सकते। देन यहाँ पे आइटम नेम हम सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमें, माउस, कीबोर्ड, AC एंड रेफ्रिजरेटर। सो यहाँ पे हम माउस बना लेंगे, ऑल्ट C करके माउस। सो यहाँ अंडर हम इसको ग्रुप में डाल सकते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। अगर आपको ग्रुप बनाने हैं तो आप यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स ले सकते हैं। एंड और कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। देन यूनिट भी हम डायरेक्ट यहाँ से ऑल्ट C करके बना सकते हैं। सपोज़ पीसेस में ले रहे हैं तो सिंबल में हम शॉर्ट में डाल देंगे, देन फॉर्मल नेम में पूरा यहाँ पे डाल देंगे। देन हम यूनिट क्वांटिटी कोड एक हमें आता है, यहाँ ऑलरेडी यूनिट्स क्रिएट करी हैं, हमें बस P प्रेस करना है और पीसेस सेलेक्ट कर लेना है एंड हम इसको सेव कर देंगे। देन हमें यहाँ पे GST याद रखना है, यहाँ पे येस ऑप्शन नहीं करना है, बट GST एप्लीकेबल ऑप्शन एप्लीकेबल होना चाहिए, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं करना है, बट यहाँ पे येस हमें नहीं करना है एंड इसको हम सेव कर देंगे। देन हम यहाँ क्वांटिटी डाल देंगे, 25 है 150 रुपीज़ के, तो यहाँ 25 150। देन आपका कुछ एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको बेसिकली टैक्स रेट डिफाइन करना है कि इस पे कितना टैक्स लग रहा है। तो माउस पे कितना लग रहा है, 5%। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे 5% का लेजर। हम परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे परचेज़ GST @ 5%। एंड इसका जो ग्रुप होता है, जितने भी परचेज़ लेजर हैं हम परचेज़ में क्रिएट करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड, ये ऑप्शन हमेशा येस रहेगा जब परचेज़ के लेजर बनाएंगे। एंड इस GST एप्लीकेबल, येस एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, यहाँ पे हमें सिर्फ सेट ऑल्टर GST डिटेल्स वाला ऑप्शन येस करना है जब हम परचेज़ का लेजर बनाते हैं। तो हमने ये यहाँ येस कर दिया। देन हमारा डिस्क्रिप्शन मांगता है, तो गुड्स से रिलेटेड हमें जो डिस्क्रिप्शन डालनी है वो हम डाल सकते हैं। HSN कोड भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया HSN कोड बेसिकली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कि एक यूनिट कोड होता है हर आइटम का, जिससे बेसिकली आइटम्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। ये बेसिकली 6 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे हम एक रैंडम नंबर कोई भी डाल लेते हैं, तो HSN कोड आप ऐसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ लेना है परचेज टैक्सेबल। आप P प्रेस करोगे, यहाँ पे लास्ट में सिंपल परचेज टैक्सेबल वाला आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लोगे। देन यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें 5 डाल लेना है। मींस जब इंटीग्रेटेड मींस अगर दूसरे स्टेट से परचेज होगा तो पूरा 5% लग जाएगा, और विद इन स्टेट परचेज होगा तो सेंट्रल और स्टेट में हाफ बढ़ जाएगा, जो कि अभी हम विद इन द स्टेट ही कर रहे हैं, तो हमारा हाफ ही बटेगा। तो यहाँ पे बस आपको एक बार 5 डाल देना है और कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पे हमें गुड सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। एंड यहाँ फिर से हमें क्लासिफिकेशन पूछेगा तो प्री प्रेस करेंगे एंड यहाँ परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम सेकंड भी क्रिएट कर लेंगे। सेकंड हमारा है कीबोर्ड है
40 पीसेस 450 के, एंड यहाँ भी 5% हमारा लग रहा है। तो यहाँ कीबोर्ड हम जल्दी से बना लेते हैं, कीबोर्ड, ये भी अंडर कंप्यूटर पार्ट्स रहेगा। तो हमारा सब बना ही है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे। एंड ये था हमारा 40 पीसेस 450 का, एंड इसमें भी 5% लग रहा है। तो जो हमने परचेज जीएसटी अभी बनाया था हमें वही ले लेना है, दोबारा नहीं बनाना है। एक स्लैब का लेजर याद रखना है, हमेशा एक ही बनाना है। एक स्लैब मीन्स जो परसेंटेज आपका 5, 18, 12, ये सारे हमें लेजर्स एक ही बार ही बनाने हैं। देन हम नेक्स्ट आइटम अपना बनाते हैं। नेक्स्ट आइटम इज़ एसी। तो यहाँ पे हम एसी बना लेंगे। एंड एसी का ग्रुप अगर हम कुछ और रखना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर पार्ट्स में तो नहीं आ सकता है, हम इसको सपोज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। देन हमें ये ऑप्शन यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं यस करेंगे, इसको हमें सेव कर देना है ग्रुप। देन यहाँ पे हमें यूनिट सेलेक्ट कर लेनी, पीसेस, एंड इसको सेव कर देना है। फिर यहाँ पे हमारा एसी का है 25,000, तो यहाँ पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे, देन 25,000। एंड यहाँ पे टैक्स रेट है 12, तो यहाँ 12% का स्लैब बनाएंगे यहाँ फिर से। अब 12 क्योंकि डिफरेंट रेट है तो यहाँ पे हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। परचेज जीएसटी @ 12%, अंडर परचेज इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, येस, सेट ऑल्टर, येस, HSN कोड यहाँ डाल देते हैं। देन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्सेस 12%, एंड सेव। यहाँ पे गुड्स ले लेंगे एंड हम इसको सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे लेना है हमें परचेज टैक्सेबल, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट इज़ रेफ्रिजरेटर, एंड यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हम क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, पीसेस, सेव, एंड क्वांटिटी 20 है, एंड रेट इज़ 35,000। देन यहाँ पे रेट हम लगा देंगे 12%, हमारा बना ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें 12 ले लेना है, परचेज टैक्सेबल। सो इस तरीके से हमने बना दिया है। बस इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारे सारे आइटम्स यहाँ पे बन जाएं तो हमें जो रेट, जो मतलब टैक्स रेट बेसिकली लगाना है, दैट इज़ CGST, SGST, क्योंकि हमारा विद इन द स्टेट परचेज हुआ है, यूपी के अंदर ही परचेज हुआ है, तो हमें दो चीज़ें लगानी है, CGST एंड SGST। तो जब भी हम CGST SGST लगाते हैं तो वो एक लाइन छोड़ के हमें लगानी पड़ती है, मीन्स हमें जो टोटल पे टैक्स लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक बार और मीन्स एंटर करना है, एंड ऑल्ट सी करके लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, CGST। ये अंडर बनेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। यहाँ पे GST सेलेक्ट करना है, सेंट्रल टैक्स, एंड सेव। तो ये देखिए हमारा अपने आप से कैलकुलेट हो गया है CGST। ऐसे ही हम SGST का बना लेंगे, SGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, एंड सेव। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारा दोनों ही बेसिकली हाफ हाफ, जो मीन्स 5% हमने डाला था जहाँ, और जहाँ 12 डाला था वो अपने आप यहाँ पे ले लेगा। मीन्स इन दोनों में 12% आपका लगा होगा, 6 बांट लिया है इसने, आधा CGST में, आधा SGST में, और यहाँ पे आपका 5% मीन्स 2.5 बढ़ गया होगा। अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए आप Alt A शॉर्टकट की होती है, डैट इज़ टैक्स एनालिसिस करने के लिए कि कितना किस पे कितना परसेंटेज लगा है। तो यहाँ मैंने Alt A किया तो देखिए टैक्स एनालिसिस का स्क्रीन खुल गया है, एंड उसके बाद आपको Alt F1 करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सारा डिटेल में दिखाने लगेगा। ये आपके आइटम्स आ रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे माउस, उसका HSN नंबर दिखा रहा है, एंड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स लगा है आपका, वो भी यहाँ शो कर रहा है, कितना कितना % लगा है, एंड उसका एलोकेशन भी सारा आपको यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये लास्ट में आपको टोटल टैक्स का टोटल बेसिकली आपका पूरा यहाँ पे दे रखा है। सो इस तरीके से आप टैक्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइस आप क्रिएट करते हो। देन हमें क्या करना है, लास्ट में आना है, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका मेंटेन बिल बाय बिल। वो आपका अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे अभी मेरा भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप
F12 करोगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, यहाँ पे येस हो रखा है, आपको नो कर देना है। तो जब आप इसको नो कर दोगे एंड फिर से सेव करोगे, तो यहाँ मैं फिर से सेव कर रही हूँ, तो देखिए ये आपका रेफरेंस आने लगेगा। दैट इज़ न्यू रेफरेंस। जब भी हम नया बिल बनाते हैं तो न्यू रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे। तो ये मैंने कैसे करा है, बेसिकली हमने यहाँ पे F12 किया है एंड आपका ऑप्शन यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको आप नो कर दोगे। तो इस तरीके से हम एंट्री कर देते हैं अपनी। ये तो हमारी एंट्री हो गई है इंट्रा स्टेट परचेज़ की। इसी तरह इंटर स्टेट की कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट एंट्री है। कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम जावा ट्रेडिंग कंपनी, जो कि जयपुर की है। मींस हम यूपी टू राजस्थान, जयपुर हमारा राजस्थान में। तो हम जब दूसरी स्टेट से परचेज़ करेंगे तो हम कैसे एंट्री करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट डाल देनी है। डेट है हमारी 2 जुलाई। तो यहाँ पे मैं F2 करूँगी एंड 2 जुलाई। परचेज़ के लिए यहाँ पे हम पे करेंगे। जावा ट्रेडिंग कंपनी है तो शॉर्ट में JTC मीन्स जावा ट्रेडिंग कंपनी, देन 02। फिर यहाँ 2 जुलाई ले लेंगे, पॉलिसी करेंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेंगे जावा ट्रेडिंग कंपनी एंड ये भी हमारे क्रेडिटर्स होंगे। मेंटेन बिल बाय बिल येस होगा एंड हम इसको सेव कर देंगे। फिर नेम ऑफ आइटम में क्या है हमारा, मॉनिटर, प्रिंटर एंड कूलर। तो यहाँ पे मॉनिटर हम ऑल्सी करके बना लेंगे, मॉनिटर, जो कि हमारा कंप्यूटर पार्ट्स में आ जाएगा। पीसेस ले लेंगे, सेव। 22 पीस हैं, 3500, 3500। देन यहाँ पे जो हमें रेट लिखा है वो 5 है। तो यहाँ पे जो आप सोचोगे कि हम जो 5 वाला बना था वही ले लेंगे, पर हमें ये नहीं करना है। जब हमारी इंटर स्टेट परचेज़ हो रही है तो हमें नया लेजर बनाना होगा। इंट्रा के लिए हम दूसरा बनाते हैं और इंटर स्टेट परचेज़ के लिए हम कुछ दूसरा लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑल्सी करेंगे और परचेज़ IGST, पिछली बार हमने GST लिखा था, यहाँ पे हम IGST मेंशन करेंगे @5% एंड परचेज में ही लेना है इसको। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, येस रहेगा। GST एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल, येस। देन HSN कोड हम डाल देते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यहाँ आपको लेना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। सो आप इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ले लोगे। इंटीग्रेटेड में वैसे ही आपको 5 डाल देना है एंड सेव कर देना है। यहाँ पे गुड्स ले लेंगे एंड सेव, एंड यहाँ पे फिर से हम इंटर स्टेट परचेज ले लेंगे। एंड गाइज अगर आप ये नहीं करोगे एंड आप अगर वही वाला लेजर ले लोगे जो आपने पुराना बनाया था, तो इस पर आपका IGST नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ती है। लाइक हमने वहाँ पे जब करा था तो हमने परचेज टैक्सेबल लिया था, उसी तरीके से यहाँ पे हमें इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ही नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा IGST लगेगा। देन हमें नेक्स्ट आइटम देखना है प्रिंटर। यहाँ पे हम ऑल्सी करेंगे एंड प्रिंटर क्रिएट कर लेंगे। अंदर कंप्यूटर पार्ट्स, पीसेस, सेव। ये है हमारा 14 पीसेस 7500 का, 14 7500। तो कंप्यूटर पार्ट्स पे भी हमारा 5% लगेगा एंड यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज। सो ये अगर आपका आप आई प्रेस करोगे तो भी ये लिस्ट आपकी खुल जाएगी। अगर आई से नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप स्पेस बार करके भी ये लिस्ट खोल सकते हो। देन लास्ट इज़ कूलर है 25। तो कूलर पे हमारा देखिए दूसरा स्लैब है, मींस यहाँ पे 5% से 12% स्लैब चेंज हो गया, तो यहाँ पे हमें नया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले आइटम बना लेते हैं कूलर, ये अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा एंड सेव। 25 हैं 6000 के एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्सी परचेज IGST @12%। अंडर परचेज रहेगा, सारे ऑप्शन वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे येस कर देना है, HSN कोड डाल देना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, देन इंटीग्रेटेड में आपको 12 डाल देना है
एंड सेव। यहाँ पे हम गुड्स ले लेंगे एंड इसको हम सेव कर देंगे। देन यहाँ पे अगेन हमें इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेके एंटर कर देंगे। फिर हमें अब सारे आइटम्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, हमें टैक्स रेट लगाना है, तो हम एक लाइन छोड़ेंगे, मीन्स टोटल के नीचे आ जाना है हमें। टोटल आपका यहाँ पे ये शो करता है, तो आपको बेसिकली जो आपका कर्सर ये जो ब्लैक दिख रहा है ये ध्यान में रखना है, इसके नीचे ही आना चाहिए टैक्स लगाने के लिए। सो यहाँ पे हमें क्या लगाना है अब IGST, क्योंकि ये अदर स्टेट से हम परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे एंड IGST एंड इसको हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में बनाएंगे। यहाँ पे GST ले लेंगे एंड इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे लेंगे एंड सेव कर देंगे। सो ये देखिए हमारा यहाँ पे टैक्स आ गया है। सो अगर यहाँ पे आपने ये जो स्लैब IGST वाले मैंने बनाए हैं ये ना बना के आपने पुराने लिए होते और यहाँ पे आप IGST लगाते तो इसका रेट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता। बेसिकली अगर आप कोई भी लेजर जो परचेज़ के लेजर हैं वो आप गलत बनाओगे तो ये आपका कैलकुलेट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसका एनालिसिस देखना चाहें ऑल्ट F1 करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ हाफ नहीं बटा है, पूरा इंटीग्रेटेड में आपका एक साथ 5% और 12 गया है। टोटल हमारी जो वैल्यू है टैक्स की वो है 27,100। तो स्किप कर देंगे। एक चीज़ और गाइज है, यहाँ पे अगर आपको स्टेट बदलना है तो हम जो पार्टी में स्टेट यहाँ मैं कंट्रोल एंटर करूँगी ऑल्टर करने के लिए, आप यहाँ पे स्टेट बदल के जयपुर तो नहीं, ये आपकी स्टेट्स आती हैं, लिस्ट है आपकी 28 स्टेट की लिस्ट खुल जाएंगी। यहाँ पे आपको राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमारा जयपुर राजस्थान में है। तो यहाँ स्टेट्स नहीं है, आप बेसिकली सिटीज़ नहीं स्टेट शो करती हैं, तो आपको वही सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में आएंगे एंड न्यू रेफरेंस लेके इसको हम सेव कर देंगे। सो गाइस इसी तरीके से हम परचेज़ इनवॉइस रेज करते हैं बाय अप्लाइंग GST इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड प्रैक्टिस करिएगा असाइनमेंट को। एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो रिलेटेड टू GST या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।